इस दुनिया के इतिहास में 4 ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिन्हें ज़मीन के बड़े हिस्से पर हुकूमत मिली। उनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन बादशाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। काफिर बादशाह तीसरा नमरूद, चौथा बुख्त-नस्सर। इन चारों में सबसे ज़्यादा घमंड और सरकशी नमरूद के अंदर थी। नमरूद का घमंड। नमरूद पहला शख्स माना जाता है जिसने लोगों से अपनी पहचान और रुतबा दिखाने के लिए ताज पहनना शुरू किया। उसके पास दौलत थी, फौज थी, ताकत थी, और यही चीज़ उसे तबाही की तरफ ले गई। वक्त के साथ उसका घमंड इतना बढ़ गया कि उसने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह की वहदानियत की दावत दी तो नमरूद हंसा और बोला, अगर तुम्हारा रब सच्चा है तो उसे कहो अपनी ताकत लेकर आए, मैं भी अपनी फौज लेकर आता हूँ, फिर देखा जाएगा कौन बड़ा है। ताकत का झूठा ऐलान। नमरूद ने अपनी शान दिखाने के लिए एक बहुत ऊंचा मीनार बनवाया। वो उस पर चढ़ा और लोगों के सामने अकड़ कर बोला, अगर कोई मुझसे ज़्यादा ताकतवर है तो सामने आए। लेकिन अल्लाह की ताकत तलवारों से नहीं और ना ही फौजों से मापी जाती है। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने नमरूद को सबक सिखाने के लिए किसी बड़े लश्कर को नहीं बल्कि सबसे छोटी मखलूक मच्छर को चुना। आसमान से मच्छरों का ऐसा झुंड आया कि नमरूद की फौज घबरा गई। घोड़े बेकाबू हो गए, सिपाही भागने लगे। जहां देखा जाए वहां सिर्फ अफरा तफरी थी। नमरूद की बेबसी। नमरूद ये सब अपनी आंखों से देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। इसी दौरान अल्लाह के हुक्म से एक छोटा सा मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके सिर के अंदर चला गया। फिर जो दर्द शुरू हुआ वो किसी तलवार से कम न था। जो शख्स खुद को खुदा कहता था वो अब दर्द से चीख रहा था। शर्मनाक अंजाम। नमरूद अपने लोगों से कहने लगा, मेरे सिर पर जूते मारो, शायद दर्द कुछ कम हो जाए। लोग उसके सिर पर मारते रहे और यही उसकी थोड़ी राहत बनती थी। आखिरकार वही हुआ जो हर जालिम का अंजाम होता है। नमरूद मर गया। ना ताज काम आया, ना तख्त, ना फौज। आखिरी पैगाम। ये किस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान अपनी हद भूल जाता है और खुदा बनने की कोशिश करता है तो अल्लाह उसे याद दिला देते हैं, तू मिट्टी से बना है और मिट्टी ही बनकर लौटेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है।